हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आरती। तो आज हम बात करते हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी होने में परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए प्रेगनेंसी तो सभी को चाहिए, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है। टाइम बीइंग के साथ साथ जैसे मान लीजिए शादी को 1 साल हो गया तो उसके बाद सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी। यूजुअली कपल भी एक्सपेक्ट करता है, उसके पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आप बिल्कुल ना करें जिसकी वजह से आपको जो प्रेगनेंसी में कोई परेशानी ना रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स। जिसको इरेगुलर पीरियड्स होंगे या फिर मान लीजिए किसी का कुछ हार्मोन इम्बैलेंस है, कोई थायराइड की मेडिसिन चल रही है, कोई पीसीओएस के लिए टैबलेट्स ले रहे हैं, तो इस तरीके की परेशानियां अगर हैं आपको और आप उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, कोई प्रॉपर फॉलोअप नहीं ले रहे हैं, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है और प्रेगनेंसी में भी आपको कंसीव करने में आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अगर इस तरीके की कोई परेशानी है तो आप एक गायनिक डॉक्टर से आकर मिल सकते हैं। उसमें आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है। अगर उसमें पीसीओडी या पीसीओएस की जो कुछ समस्या अगर आपको दिखाई देती है तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चलाया जाता है, जिसके बाद आप कंसीव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप थायराइड के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आपने बीच में उसको स्किप कर दिया, नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको कंसीव करने में परेशानी रहती है, तो ट्राई कीजिए आप अपना एटलीस्ट गायनी के पास कंटिन्यूअस अपना फॉलोअप कंटिन्यू रखें। आपके कुछ ब्लड सैंपल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपकी वो सारी चीज़ें ठीक हैं तो पीरियड्स भी आपको रेगुलर करने के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद आप कंसीव कर सकते हैं। कंसीव करने के लिए आपको उसमें प्रॉपर एक टाइम बीइंग के साथ आपको मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि फॉलिक एसिड होती है, वो आपको कंटिन्यूस 3 मंथ्स के लिए दिया जाता है। तो ये हो गई पहली चीज़ कि पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं तो आपको कंसीव करने में परेशानी हो सकती है। और उसमें आपकी लापरवाही ये हो सकती है कि आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं टाइम से, या आप अपनी कोई मेडिसिन जो है वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया का मतलब क्या है? वाइट डिस्चार्ज जो होता है, थिक वाइट डिस्चार्ज अगर आपको है। इसके बारे में वैसे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और इसमें देखिए, अगर आपको यूटीआई अगर है, मान लीजिए कोई वाइट डिस्चार्ज आपको प्रॉब्लम हो रहा है और आप उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आप खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो उसमें क्या परेशानी होगी कि जो वाइट डिस्चार्ज होगा उसके कारण आपको इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और वो बढ़ के आपका एंडोमेट्रियम तक भी पहुंच सकता है। आपकी जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, जो बच्चेदानी के आसपास की जो नाल जो होती है, जिसमें जो वो लाइनिंग में आपका जो बच्चा ठहरता है, तो वो उस पर ठहर नहीं पाएगा, जाकर ठीक से चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है और वो उस जगह पे उसको ठहरने ही नहीं देगा। तो ये आपको कंसीव करने में समस्या हो सकती है इससे। तो आप कोशिश कीजिए, आप अगर इस तरीके की कोई भी परेशानियां हैं तो उसके लिए आप अपने गायनिक डॉक्टर से ज़रूर जाकर कंसल्ट करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा हम तीसरी बात करते हैं लाइफस्टाइल। देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल है सभी लोगों का इस तरीके का है कि कोई भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी के नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। काम करते हैं लोग, वर्क पे जाते हैं, अपना नॉर्मल किचन का हाउस होल्ड वर्क थोड़ा किया और उसके बाद अपना ऑफिस के लिए चले गए और वहाँ जाकर पूरा दिन बैठे हैं। और खाने के लिए भी अनहेल्दी फूड ज़्यादातर हम लोग खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो पैटर्न है एग्स का, जो ओव्यूलेशन की जो साइकिल है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। आपकी जो एग की क्वालिटी है उसको भी कम करता है। देखिए, एक हार्मोन होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जितने भी एग के जो ओवेरियन जो रिजर्व हैं वो कितने हैं आपके पास, उससे ये पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल और इसमें साथ साथ आपकी जो हेल्थ की जो डाइट जो आप ले रहे हैं वो अगर आप हेल्दी नहीं ले रहे हैं, आप कोई जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और आपका जो स्लीप पैटर्न है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, मान लीजिए आप दिन में ज़्यादा टाइम रेस्ट कर रहे हैं, लंबे टाइम सो रहे हैं, रात में आप लेट नाइट तक जगे हुए हैं, तो उसमें आपका जो स्लीप पैटर्न है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरीके की चीज़ों से आपका एग की क्वालिटी और एग का जो ओव्यूलेशन का जो टाइम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप कंसीव करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इसमें। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट जो आपके पास है एक लाइफस्टाइल, आपका जो हेल्दी डाइट है वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड्स की जो साइकिल जो आपका जो होता है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया है। मान लीजिए घर में कोई पूजा है, कोई फंक्शन है, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि आपने कोई टैबलेट लिया और उससे आपने पीरियड्स को डिले कर लिया। कोई भी हार्मोन टैबलेट लिया, जाके आपने किसी भी स्टोर पे, क्लिनिकल उस पे जाकर आपने एक मेडिसिन ले लिया और आपने पीरियड्स को डिले कर दिया, या फिर आपने थोड़ा सा उसको पहले कर लिया अपनी साइकिल को। उसके साथ आप अगर रेगुलरली इंटरवल्स में आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका साइकिल जो है उसका पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उसमें आप सिंपल सी लॉजिक है कि प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना तो बहुत टफ टास्क हो जाएगा, क्योंकि आपका
प्रॉपर ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाएगा और आपकी जो साइकिल है वो शॉर्ट हो सकती है, आपकी लॉन्ग साइकिल हो सकती है और आपको ये भी नहीं पता चलेगा आपका स्पेसिफिक जो ओव्यूलेशन का जो टाइम है वो कब है। देखिए ओव्यूलेशन की जो टाइम है वो कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर आपका ओव्यूलेशन रहे, आपके पीरियड साइकिल जो है वो नॉर्मल रहे, उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। उसके लिए आप कोई ऐसी दवाइयाँ ना लें, मान लीजिए कोई इमरजेंसी है उसके लिए आपने डिले कर लिया, इट्स ओके, उससे एक बार से कोई हार्मोन आपका इम्बैलेंस नहीं होने वाला है। बट अगर आप यूजुअली ऐसा बार बार इंटरवल्स में इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्ब होगी तो कंसीव करने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, इस तरीके की हरकतें ना करें। और इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई आई पिल है, आई पिल का लोग यूजुअली पहले तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हम इसको बोलते हैं, ना कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि आप उसको हर बार फिजिकली एक्टिव होने के बाद आप आई पिल ले लें और बस उसको यूटिलाइज़ कर लें। इसकी काफ़ी सारी तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ, आप वो जाकर चेक करें। अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन की एडवाइस चाहिए आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं पल्स हॉस्पिटल में। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रेगनेंसी या कंसीव करने में किसी तरीके की परेशानी, आप मुझसे आके पल्स हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। ये आपका मेरा जो टाइमिंग है ओपीडी का वो 10 से 2 बजे तक का है, आप मुझसे वहाँ पर आकर मिल सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ है आप हमें कमेंट्स में पूछिए, उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगी, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी स्पेसिफिक। तो देखिए इन 5 चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। अगर आई पिल भी आप यूज़ कर रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आपका जो, अगर आप इमरजेंसी आई पिल को अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, हर दिन आप फिजिकली एक्टिव होने के बाद अगर ये यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और उसका बार बार ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो और आपके हार्मोन्स पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उससे आपकी जो ओव्यूलेशन, आपकी जो ओव्यूलेटरी साइकिल है, आपका पीरियड साइकिल है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम आती है, आपको कंसीव करने में समस्या रहती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।